नमस्ते दोस्तों। 4 फरवरी हो गई है। अब हम देखेंगे कि आगे मौसम कैसा रहेगा। ये तो आपको मालूम है कि इस बार जो नुकसान हुआ है काफी ज्यादा हुआ है। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में और राजस्थान के कुछ इलाकों में ओले ओले जो गिरे थे, तेज बारिश हुई थी, हवाएं चली थी, उससे फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हो गया। किसान भाइयों के लिए ये आपदा का समय आ जाता है जब भी सर्दियों में बारिश होती है। क्योंकि अब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसमें क्या होता है कि सर्दियों में गरजने वाले बादल बन जाते हैं। उनकी ऊंचाई काफी ज्यादा ऊंची ऊपर होती है, यानी कि टॉप जो होता है वो 7-8 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। और यहाँ पर जब इतना ज्यादा ठंडा बादल होता है, यानी 0 डिग्री से भी जब ऊपर चला जाता है, तो वहां पर आइस क्रिस्टल बन जाते हैं और ओले गिरने की संभावना बढ़ जाती है। और इसी समय पर हमने देखा कि फसलें तैयार हो रही होती हैं कटाई के लिए, यानी कि खेतों में जो फसल लहरा रही होती है उसमें दाने पड़ चुके होते हैं, तो वो जब उसमें जब ओले गिरते हैं, तेज बारिश होती है, हवाएं चलती है, तो काफी ज्यादा नुकसान होता है। और ये हर साल का ये एक तरह से ट्रेंड बनता जा रहा है। तो अब जो ये जो मैंने आपको दिखाया था कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन था उत्तर प्रदेश में, ये अब धीरे धीरे हट गया है और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे आ गया थोड़ा सा। अगर इसको हम वैसे दिखाएं तो इसमें आप देखेंगे कि ये देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो ये आ गया यहाँ पर, काफी ज्यादा पास पहुंच गया है। ये आज 4 तारीख है, तो ये 5 तारीख की रात को यहाँ पर पहुंच जाएगा। यहाँ पर पहुंच जाएगा 5 फरवरी, या ये 6 फरवरी से ये वेदर एक्टिविटी देना शुरू कर देगा। और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ था ये हट गया है। अब क्या है कि हवाएं जो है वो इस तरह से तेजी से चलेंगी। यहाँ पर तेजी से हवाएं ये चलेंगी उत्तर दिशा से। और जो कोहरा वगैरह था वो हटना शुरू हो जाएगा। दिन में मौसम साफ रहेगा और जो तेज धूप निकलेगी कई इलाकों में। सुबह के समय थोड़ा धुंध कुहासा छा सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम 10-11 के आसपास बजेंगे तो तेज धूप हो जाएगी। और दिन में जो टेम्परेचर है वो अब बढ़ना शुरू हो रहे हैं। अब ये जो मतलब सर्दी है, कड़ाके की सर्दी, वो धीरे धीरे अब खत्म होती हुई दिख रही है। अब अगर आज की बात करें 4 फरवरी की, तो आप देखिए 4 फरवरी में भी जो वेदर है वो आपको दिखाई देगा कि पहाड़ों पर कुछ वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई देती रहेगी, लेकिन उसके बाद नीचे के इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हैं, जो मध्य प्रदेश वगैरह में, दक्षिणी उत्तर प्रदेश वगैरह में। तो हाँ, ये इसको ये तो मेरे ख्याल से तीन तीन का है, इसको इसको हटा देते हैं हम। हाँ, ये है 4 फरवरी का आज का। इसमें हम देखेंगे कि जो बादल की ये बादल वगैरह यहाँ से हट गए हैं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हट गया। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप पीछे देख रहे हैं ये आएगा 6 तारीख तक, मतलब रात 5 की रात को आएगा, तो 6 तारीख पे इसका असर दिखाई देने लगा। हवाएं तेज होती जा रही है और ये मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें या बादलवाही आपको दिखाई दे सकती है आज। अब अगर कल की बात करें तो जैसे मैंने बताया था कि हवाएं तेज हो जाएंगी और ये जो पूरे इस इलाके में गंगा के मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने लग जाएंगी। ये 5 तारीख को और 6 तारीख को भी ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच जाएगा और पहाड़ों पर बारिश देगा, स्नोफॉल देगा, धीरे धीरे वो हिमाचल तक आएगा, लेकिन उत्तराखंड में इसका असर दिखाई नहीं देने वाला है। और ये उत्तरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी इसका कुछ असर दिखाई देगा। दक्षिण भारत लगभग शुष्क बना रहेगा, हवाएं काफी ज्यादा तेज चलेंगी। सर्दी थोड़ी सी बढ़ सकती है क्योंकि तेज हवाएं चलती है, तो ठंडक का एहसास ये जरूर दिलाती रहेंगी आपको। तो अगर हम पहाड़ों से शुरू करें तो आज पहाड़ों पर कोई भी वेदर एक्टिविटी हमें खास दिखाई नहीं दे रही है। मौसम लगभग साफ हो चुका है। कुछ इलाकों में, ऊंचे पहाड़ों पर, जम्मू कश्मीर में आज भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन निचले इलाकों में बारिश नहीं होगी, मौसम साफ रहेगा, धूप निकलेगी। और उसी तरह से ये जो अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा ये 6 तारीख को आपका गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के पश्चिमी जिलों में, जैसे कि मुजफ्फराबाद है, कुपवारा, बादीपुर, बारामुल्ला, पुंछ, मीरपुर, गंदरबल, श्रीनगर, मडगांव, पुलवामा, इस इलाके में कारगिल तक, अनंतनाग तक बारिश दे सकता है। ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल देगा। 7 तारीख तक इसका एक्टिविटी और आगे आ जाएगी, लद्दाख तक आ जाएगी। लेकिन निचले इलाके जो है, जैसे कि चंबा, कठुआ, उधमपुर, राजौरी, डोडा, रामबन, किश्तवाड़, यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। हल्की फुल्की बारिश ही रहेगी। अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 9 तारीख के आसपास आपको दिखाई देगा, 9-10 तारीख के बाद आसपास, उसके बारे में बात कर लेंगे। तो अब अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भी आप देखेंगे कि जो बारिश है वो आज तो ये मतलब कुछ नहीं है, क्लियर है। 6 तारीख को भी यहाँ पर बादल नहीं पहुंचेंगे, लेकिन 7 तारीख को जो चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा और कुल्लू, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बादल वगैरह आ जाएंगे और ऊंचे पहाड़ों पर बारिश और स्नोफॉल हो सकता है। निचले इलाके जो रहेंगे आपके, जैसे कि ऊना है, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, शिमला, ये जो इलाके हैं यहाँ पर, मनाली के भी निचले इलाके, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें ही पड़ेंगी। और
कोई स्नोफॉल की संभावना नहीं है, यानी कि जो स्नोफॉल होना था हो गया। अब बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। उत्तराखंड का मौसम लगभग साफ रहेगा। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है पर्टिकुलरली 6 और 7 तारीख का, ये उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों को ही प्रभावित करेगा। निचले इलाकों में इसका कोई खास असर दिखाई नहीं देगा। बादल वगैरह बन सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। पंजाब की बात कर लेते हैं, तो पंजाब में अब अगले कम से कम 3 से 4 दिनों तक कोई भी मौसमी गतिविधि बारिश के रूप में या ओले के रूप में दिखाई नहीं देने वाली है। हवाएं जो है वो उत्तर पश्चिम दिशा से तेज हो जाएंगी कल से, और धूप निकलेगी, कोहरा नहीं रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर आज थोड़े से गिर सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये स्टेबल हो जाएंगे, बहुत ज्यादा गिरेंगे नहीं, और मैक्सिमम टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं। धूप निकलेगी, तेज हवाएं चलेंगी। उसी तरह से हरियाणा और दिल्ली में भी हमें कोई भी मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है। पॉल्यूशन में और कमी आएगी क्योंकि हवा तेज होगी। अगर हवा तेज होती है तो जो पॉल्यूटेंट्स है, प्रदूषण है, उसको बहा ले जाती है, बहा ले जाती है, तो जो मतलब थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि दिल्ली में पुअर और मॉडरेट तक ही आएगा, पुअर तक जाएगा, मॉडरेट भी बहुत कम होता है। जब तेज बारिश लगातार होती है तब जाकर के कभी मॉडरेट या फेयर आता है, बहुत ही कम है। यानी कि आप 150 के आसपास मान के चलिए पॉल्यूशन बना रहेगा। हरियाणा के किसी भी इलाके में अभी फिलहाल बारिश नहीं है। 9-10 तारीख को संभावना दिखाई दे रही है। उसके बारे में जैसे ही अपडेट होगा मैं आपको बताता रहूंगा। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे कि जो बारिश की गतिविधियां हुई थी, जो दक्षिण में हुई थी, अब आपने देखा कि कल ये जो इलाके थे आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, जैसे कि ये था बहराइच है, गोंडा, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, अमेठी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, नागर, ये अम्बेडकर नगर, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, इन इलाकों में वेदर एक्टिविटी हुई थी। अब ये धीरे धीरे मौसम यहाँ पर साफ हो गया है, कोई भी वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है, और यहाँ पर भी तेज हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। दिन में टेम्परेचर थोड़े से बढ़ेंगे, रात के टेम्परेचर 1-2 दिनों के दौरान 1 या 2 डिग्री गिर सकते हैं। बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर फेरबदल दिखाई नहीं देगा। आप देखेंगे मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली से लेकर के हाथरस, आगरा, अलीगढ़, महामाया नगर, फिरोजाबाद, आगरा, ये झांसी, हमीरपुर, ये जितना भी इलाका है, रायबरेली, फतेहपुर, सारा इलाका सूखा रहेगा। अब अगर हम बिहार की बात करते हैं, तो बिहार में इस बार मौसम बहुत ज्यादा सूखा रहा है। कोई भी सर्दी की बारिश नहीं हुई है, बहुत हल्की 1-2 जगह पर हुई है। तो आगे भी बिहार का मौसम सूखा ही रहेगा। लगभग 1 सप्ताह तक हमें कोई भी मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है। अररिया, किशनगंज, सुपौल से लेकर के सीतामढ़ी, चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना, गया, नवादा, ये सारे इलाके जो है, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया, भागलपुर, सब सूखे रहेंगे। उसी तरह से अगर झारखंड की बात करते हैं, तो गोड़ा, पाकुड़, ये धनबाद, और ये जो ये जितने भी इलाके, रांची, खूंटी, चाईबासा, और लातेहार, लोहरदगा, ये जमशेदपुर, सारे इलाके साफ रहेंगे। कोई भी मौसमी गतिविधि यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाली है। दार्जिलिंग, कलिम्पोंग से लेकर के कलकत्ता, हुगली, हावड़ा तक पूरा पश्चिम बंगाल सूखा रहेगा। यहाँ पर भी मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, कोई भी मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं देगी। उत्तर पूर्वी राज्यों की अगर हम बात करते हैं, तो सिक्किम से लेकर के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय, ये जो है सारे इलाके, ये तेज धूप देखेंगे। दिन में सुबह के समय कुछ इलाकों में हल्की धुंध और कुहासा छा सकता है। हल्के फुल्के 1-2 जगह पर पैचेस में बादल आ सकते हैं, लेकिन कोई संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही बारिश की। अब अगर राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान में जो आपदा आनी थी वो आ चुकी। अब अगले 3-4 दिनों तक यहाँ का मौसम साफ रहेगा, हवाएं तेज चलेंगी, टेम्परेचर बढ़ेंगे, दिन के टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। उत्तर दिशा से और उत्तर पश्चिम दिशा से तेज हवाएं चलेंगी। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, धौलपुर, और ये अजमेर से लेकर के ये झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, टोंक, भीलवाड़ा, छतरपुर, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। यहाँ पर भी अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में आज भी थोड़ा बहुत लग रहा है कि हो सकता है शिवपुरी, टीकमगढ़, अशोकनगर, गुना, विदिशा, राजगढ़, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बादल वगैरह छा जाए। 1-2 स्थानों पर छुटपुट बौछारें पड़ सकती है, लेकिन चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। और ये पूरा जो है नीमच, रतलाम, मंदसौर, यहाँ पर जो वेदर खराब था, इसमें अब सुधार होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया था कि क्या होता है कि ये जो पश्चिमी इलाके हैं मध्य प्रदेश के, वो क्यों ज्यादातर वेदर देखते हैं इस समय। तो इसमें क्या होता है कि ये जो वेदर है, यहाँ से ये हवाएं आती है, इधर से घूम कर ये एंटी साइक्लोन, यहाँ पर एंटी साइक्लोन होता है, या इधर एंटी साइक्लोन होता है, तो इधर से ऐसे ये घूम के हवा आती है। और ऊपर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है, तो उसकी हवा यहाँ से आती है। तो ये जो पश्चिमी इलाका है मध्य प्रदेश का, यहीं पर ये दोनों हवाएं मिलती है। तो यही इलाका जो है यहाँ पर
आपको नुकसान देख उठाने को मिलता है किसान भाइयों को। तो ये अब ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ये जो आपदा है वो टल गई है, अब अगला कोई ऐसा स्पेल दिखाई नहीं दे रहा। तो ये है कि किसान भाई अब राहत की सांस ले सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई भी मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं देने वाली है। मतलब कि अब ओले वगैरह गिरने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ का मौसम भी आप देखेंगे कोरिया सरगुजा से लेकर के दुर्ग राजनांदगांव और ये आपका बलौद बाजार, महासमुंद, जांजगीर, चंपा, कोरिया, कोरबा, नमतारी, बलौद बाजार, रायगढ़, रायपुर, बस्तर, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में भी जैसे झरसुगुड़ा, सुंदरगढ़, मयूरभंज, केंद्रीयगढ़, संबलपुर, बालागढ़, बालनगीर, बौद्ध, कंधमाल, कालाहांडी, गजपति गंजम, नारायणपुर, कोरापुट, ये केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, भुवनेश्वर, सारे इलाके सूखे रहेंगे। कोई भी मौसमी गतिविधि यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देने वाली है। गुजरात में अब थोड़ा सा टेम्परेचर स्टेबल रहेंगे, गर्मी दिन में बढ़ती जाएगी, लेकिन अब यहाँ पर सर्दी ऑलमोस्ट विदा हो गई है, अब आपको चांसेस दिखाई नहीं देंगे यहाँ पर। अगर महाराष्ट्र में जैसे मैंने बोला है कि अभी भी इस तरह से ट्रफ बन रही है, मुंबई में और जो कोस्टल एरियाज है यहाँ पर टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं, गर्मी बढ़ने वाली है, क्योंकि उत्तरी हवाएं नहीं आ रही है, ट्रफ बनी हुई है, और ये जो हवाएं है यहाँ से आ रही है, अंदर से आ रही है, तो ये गर्मी यहाँ पर पालगढ़ और ये सारे जो इलाके हैं यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। 34 डिग्री के आसपास जो कोस्टल एरिया में टेम्परेचर पहुंच रहा है, यानी दिन में अब गर्मी शुरू हो गई है, और बाकी इलाकों में भी टेम्परेचर अब बढ़ना शुरू होने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र का मौसम शुष्क और अब गर्म होने वाला है। तो सर्दी ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि यहाँ से विदा ले चुकी है। तेलंगाना में भी सर्दी अब हटने वाली है, और यहाँ पर भी कोई मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। आंध्र प्रदेश में भी मौसम साफ बना रहने की संभावना है। उत्तरी आंध्र प्रदेश में उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, लेकिन कर्नाटक का मौसम साफ रहेगा, टेम्परेचर में ज्यादा फेरबदल नहीं होगा। केरल में भी कोई वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही, हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं। तमिलनाडु के जो तटीय इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, बहुत हल्की बारिश, कहीं कहीं पर बादल छाएंगे। और लक्षद्वीप में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी साफ रहेगा, 32-33 डिग्री के आसपास मैक्सिमम टेम्परेचर रहेंगे, और 20-22 डिग्री के आसपास मिनिमम टेम्परेचर रहेंगे। जो टूरिस्ट भाई बहन वहां जा रहे हैं उन्हें कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्काई मेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।